सुंदरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयोग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीकाश्यपान्वयपयो निधिपूर्णसोमं वानाद्रियोगिपदपङ्कजचञ्चरीकं श्रीबालदेशिकमहार्यदयैकपात्रं श्रीशालग्रामगुरुवर्यमहं नमामि। श्रीवेङ्कटेशचरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नं श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। श्रीमते रम्भजा मात्रे मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिनी भूयान् नित्यश्रे नित्यमङ्गलं मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायिने सौलभ्या परिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलं। जयति यतिराज फणिराज अवतारमणे प्रबलपाखण्डतमो हरणभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्रीमान स्वामी जी महाराज की, श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्रीमन्नारायण भगवान की जय। हेतु 5 लोग यहाँ पधारेंगे। आज के जो महानुभाव हैं इंदौर से पधारे हुए श्री ब्रजमोहन जी राठी सब पत्नी आए और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। इसके उपरांत श्री बनवारी लाल जी काबरा जीजा जी एवं दीदी आए। श्री श्याम सुंदर जी भट्टड़ आशीर्वाद लेने हेतु पधारे। श्री अशोक जी सोडानी बैजनाथ जी सोमानी महाराज जी ने जैसा कि कल बताया था, आपका हरिद्वार में एक विशाल मठ तैयार हो रहा है श्री राम हनुमान सालासर पंचायत ट्रस्ट द्वारा, जिसमें कि 50
कमरे और एक सत्संग हॉल सभी भक्तजनों की सुविधा हेतु बना रहे हैं और जन सहयोग से इसका निर्माण जारी है। जो लोग भी सहयोग करना चाहें कृपया अपना नाम बाहर स्वागत कक्ष में लिखा दें। उसमें कुछ योजनाएं हैं। 11,000 रुपये एक बार जमा कराने वाले व्यक्ति को एक दिन का प्रति वर्ष एक दिवस आजीवन सुविधा मिलेगी वहाँ रहने की। इसी तरह दूसरी सुविधाएं भी हैं। 21,000 पे 2 दिन, 31,000 पे 3 दिन और 51,000 पे 5 दिवसीय। इसके अलावा प्रति कमरे का शुल्क 3,50,000 है, जिनमें उनका परिवार या वह खुद आजीवन वहाँ का उपभोग उस कमरे का कर सकेंगे। जन सहयोग से बनने वाले इस महायज्ञ में आप जरूर अपनी एक आहुति दें, ऐसा श्री भगवान का आदेश है। अब आज की कथा जिस तरह नित्य प्रतिदिन समय पे प्रारंभ होगी, आप सभी अपने पड़ोसियों परिचितों को अवश्य इस कथा का लाभ लेने के लिए आमंत्रित करें। शांति 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 अखिल भुवन जन्मा प्रेम भंगा दिलीले बिनत विविध भूत व्रात रक्षे दीक्षे श्रुति ऋषि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्तिरूपा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकास्यपान्वयपयो निधिपूर्णसोमं वानादियोगि पदपङ्कजचञ्चरिका श्रीबालदेशिकमहार यदैकपात्रं श्रीशालग्राम गुरुवर्य अहं भजामि। श्रीशालग्राम गुरुवर्य अहं भजामि। सेलम ग्राम की पुण्य भूमि पर, सेलम ग्राम की पुण्य भूमि पर पावन बेला आई है। सेलम ग्राम की सेलम ग्राम की पुण्य भूमि पर पावन बेला आई है। सेलम ग्राम के पुण्य भूमि पर पावन बेला आई है। हर सांसों के हर धड़कन से, हर
स्वागत की धुन आई है। सेलम ग्राम की पुण्य भूमि पर, ग्राम के पुण्य भूमि पर भागवत खुशी मनाने, श्रीमद् भागवत खुशी मनाने, देव नर सब आए हैं। श्रीमद् भागवत खुशी मनाने, श्रीमद् मनाने, देव नर सब आए हैं। करते हैं हम सबका स्वागत, करते करते हैं हम सबका स्वागत, करते हैं हम सबका स्वागत। मंगल द्वार सजाए हैं, मंगल द्वार सजाए हैं। धन्य हुए हैं भाग्य हमारो, घड़ी आई है। धन्य हुए भाग्य हमारे, ऐसी शुभ घड़ी आई है। ऐसी शुभ घड़ी आई है, ऐसी शुभ घड़ी आई है। ऐसी शुभ घड़ी आई है। सेलम ग्राम पुण्य भूमि पर पावन बेला आई है। सेलम ग्राम के पुण्य भूमि पर ऐसी शुभ घड़ी आई है। हर सांसों के हर धड़कन से, हर सांसों से हर धड़कन से स्वागत की धुन आई है। स्वागत की धुन आई है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतां लभे। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे। सुधा कुंभं गृहीत्येव देवास्तत्र समागता। यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेत तो निशं। जन्म कोटि कृतं पापं न्यस्यते नात्र संशयः। हमारे आचार्य जी श्रीमद् भागवत के रचयिता वेदव्यास जी बड़े ही मर्ममयी शब्दों में स्पष्ट कर, हर आदमी ये सोचे
कि मैं अपने घर में भागवत की ग्रंथ रख लूं, असंभव है। सुनना तो दूर, घर में रखना भी असंभव है। दुनिया में भागवत एक ऐसा ग्रंथ, सिर्फ ग्रंथ रख लेने मात्र से जन्म जन्मांतर का सकल पाप ही मिट जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता हो, श्रोता बन करके सुनता हो, उसके लिए कोहना ही क्या सोने में सुहागा है। जो सुने, जो पढ़े, उसके लिए क्या कहना। जब रखने मात्र से जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं, जो सुनता होगा, रखने मात्र से जन्मांतर का पाप मिटते हैं। हो सकता कहीं अकस्मात कोई पाप छिप गया हो, छिप जाता है। लेकिन आपके कपड़े में दाग लगा है और हम ब्रश से झाड़ देते हैं, हो सकता है धूली सब निकल जाता हो, लेकिन कुछ कणिका जो धूली का रहता है वही कहीं न कहीं वस्त्र में सटा रहता है। लेकिन जब उसको हम धो देते हैं ना, तो अपना कपड़े का, वस्त्र का पानी के द्वारा सारा धूल निचोड़ा जाता है, निकाल के बाहर हो जाता है। ठीक उसी तरह से श्रीमद् भागवत रखने से हमारा पाप मिटता है। लेकिन कुछ पाप जो छिपे रहते हैं रेणु कण कपड़े में, उसको मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत ऐसा आयोजन, जिसके अंदर में कथा का जल रहता है, तो उस कथा के जल में छिपे हुए पाप भी सदा सदा के लिए मिट जाता है। इसलिए रखो तो पुण्य, सुनो तो पुण्य, और वक्ता बन करके कहो तो पुण्य। अमृत बढ़ रहा है, अमृत बट रहा है, चारों तरफ से खबर है। अमृत का गुण सब कोई जानता है कि पीने से आदमी अमर हो जाता है। चारों तरफ शोर है कि सेलम शहर में अमृत बट रहा है, लेकिन सेलम शहर का व्यक्ति अमृत पीने के लिए उस स्थान पर नहीं जाए तो उसमें अमृत का क्या दोष है। अमृत अचेतन है, वो चल के तुम्हारे पास नहीं जाएगा, तुमको स्वयं चल करके आना पड़ेगा। उस अमृत का क्या दोष। उसी तरह से श्रीमद् भागवत अमृत, ये श्रीमद् भागवत अमृत है। चारों तरफ से कानों कान खबर है हमारे समाज को, लेकिन हमारे समाज का व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के गर्व में अगर वह पड़ा हुआ अभिमान में, तो उसमें हमारे श्रीमद् भागवत कथा का क्या दोष है। पहले अपने गर्व का त्याग कर और यहाँ आके बैठ, और जो बचे खुचे गर्व होंगे यहाँ मिट जाएगा। कभी कभी मनुष्य का कर्म ही मनुष्य को सत्कर्म के तरफ में प्रेरित नहीं करता। तुम्हारे जो बुरे कर्म, किसी जन्म का बुरे कर्म, इस जन्म का, अनेकों जन्मों, हो सकता तुम्हें सत्कर्म के तरफ में प्रवृत्त नहीं करता हो, आगे नहीं बढ़ाता हो। लेकिन काटने मिटाने की समस्याओं को तो समाधान तो करना पड़ेगा। आप बंधन में बंधे हुए हो, आप बंधन में बंधे हुए हो, अपने बंधन से तो मुक्त होने के लिए आप विचार करते हो ना। एक आदमी का हाथ पांव बांध दिया गया, कमरे में डाल दिया गया, वह व्यक्ति सोचने लग गया मैं बंधन से मुक्त कैसे हूं। आहट सुनता है, धीरे से आवाज लगाता, कोई आगंतुक उस कमरे के पास में आके खड़ा हो, बंधन में बंधे हुए व्यक्ति से पूछा, कहो क्या बात है, का दरवाजा खोलो, बाहर से भी बंद है।
दरवाजा खोल दिया, कहा मैं बंधन में मुझे मुक्त करो, मैं बंधन में मुझे मुक्त करो। वो आदमी सोचने लगे ऐसी ग्रंथि लगी हुई, मैं कैसे इसे मुक्त करूं, खोल तो सकता नहीं हूं। उसके पास में अगल बगल में एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा था, उस टुकड़े से धार से काटने लग गया। काटते काटते रस्सी कट गई, वह व्यक्ति बंधन से मुक्त हो गया। जैसी बंधन से मुक्त हो गया, वो खुली हवा में दौड़ने लग गया। याद रखना, खुली हवा में दौड़ने लग गया। आज इस परिवेश में पलने वाले हम मनुष्यों के पास में भी सबसे बड़ा जो है क्या बंधन है? धन का बंधन। याद रखना, हर आदमी धन के बंधनों से बंधा हुआ है। हर आदमी अपने नाते रिश्तेदारों के बंधनों से बंधा हुआ है। ये बंधन हमारे जीवन का व्यवहारिक बंधन है और था और रहेगा। लेकिन इन बंधनों से भी मुक्त होकर के आगे की भी बंधन के विषय में सोचो, कैसे मुक्त होगे। अकेला आए थे, अकेले चले जाओ। इस संसार में यात्रा करने के लिए हम सब अकेले आए थे और एक दिन अकेले चले जाएंगे। आए थे, तुम्हारे पास में धन था, हमें विचार दो। तुम यहां आए थे, तुम्हारे पास में धन था, नहीं था। तुमने स्वयं धन का उपार्जन किया, माया को तुमने स्वयं ढूंढा। इसके बाद धीरे धीरे धन कमाए, आपकी विवाह हुआ, एक रिश्ता पैदा हुआ, पुत्र हुआ, एक रिश्ता पैदा हुआ। उस पुत्र का विवाह करते हो, दूसरा रिश्ता पैदा होता। फिर बेटियां की सगाई किए, तीसरा रिश्ता पैदा किया। इन रिश्तों के बंधनों में हम सब अकेले इस संसार में यात्रा करने आए और इस यात्रा में हम बंधन से जब मुक्त नहीं हुए, बल्कि बंधन से बंधते चले गए। हम सब इस संसार से जाएंगे, न धन मेरे साथ जाएगा, न मेरा बेटा जाएगा, न मेरा घोड़ा जाएगा, न मेरी गाड़ियां जाएगी, न मेरे कोई परिवार ही जाने वाला है। हम लोग रात दिन ये देख रहे हैं, इसके बाद भी और बंधन अपने काया पर बांधते चले आ रहे हैं। संसार में सुखिया वही है जिस दिन ये जान जाए कि मैं बंधन में बंधा हूं और अकेले जाना है और बंधन से मुझे मुक्त होना है। तो जीवन में एक उपाय कर लेना, श्रीमद् भागवत कथा रूपी महान ग्रंथ को अपनी हृदय में लगा लेना। जन्म जन्मांतर का सकल बंधन ही तुम्हें मुक्त कर देगी। निर्मुक्त हो। हर आदमी प्रश्न पैदा कर, किसी आदमी के मन में इच्छुक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण, पड़ोसी कहेगा अरे इस कथा से क्या होने वाला, क्यों सुनना चाहते? चलो वहां नाटक हो रहा है, देखें। ये कथा में अभिरुचि जो आपकी पैदा हुई, इनसे भी विमुख करने के लिए आपका पड़ोसी, आपका सुहृद, आपका परिवारजन ये कहते हैं कि चलो वहां जो नाटक हो रहा है उस नाटक को देखो। उस आदमी ने कहा नहीं, हमारी जिंदगी ही नाटक, मैं नाटक देखने क्या जाऊं, जीवन ही नाटक। मेरी उम्र 50-60 वर्ष का हो गया। 60 वर्ष में इस संसार रूपी रंगमंच पर हम सब तो अभिनेता बनकर नाटक ही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? उस नाटक को देखने से क्या फायदा? अपनी अंतर्मुखी होकर के आप देखो कि आपने जीवन में कितना नाटक कर चुके। उस व्यक्ति ने कहा नहीं भैया, उस नाटक को मैं क्या देखने जाऊं जब जीवन ही नाट्य हो चुका है। उस पड़ोसी ने कहा यह भागवत सुनने से मिलेगा क्या, और यह है क्या चीज? भागवत सुनने से मिलेगा क्या, यह है क्या चीज? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कहां जा रहे हो? कहा मैं दुकान जा रहा हूं। तो दुकान है क्या चीज, और दुकान में जाने से मिलता क्या है? विचार करना। दुकान क्यों जा रहे हो?
दुकान में जाने पे मिलता क्या है? का दुकान जाऊंगा तो मुझे धन मिलता है, परिवार का पालन करता हूं। का संसार के दुकान से धन मिलता है तो संसार अनित्य का पालन करते हो, और श्रीमद् भागवत के दुकान में जाऊंगा तो आत्म संतुष्टि रूपी धन प्राप्त होगा, जिससे कि मेरी आत्मा का उद्धार हो जाएगा। दोनों दुकान ही दुकान, फर्क है दोनों। तो पिबत भागवतम, जीवन में भागवत ही सबसे बड़ी सर्वोपरि वस्तु है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रिव मृत संजुतम, तो पिबत भागवतम रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, तो मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस भागवत को सुनने से किसी को मोक्ष मिला। परीक्षित साक्षात, कहते हैं साक्षात प्रमाण तो राजा परीक्षित था। ऋषि के श्राप से शापित होने के बाद भी शनकादि ऋषियों के पास में बैठकर, सुखदेव जी ऋषि के पास में बैठकर, वीतरागी परमहंस परिव्राजिकाचार्य के पास में बैठकर सप्त दिन की ये अमृतमय धारा अपने कर्णकुओं में प्रवेश करके ज्यों ज्यों प्रवेश करता गया, आत्मा में संतुष्टि होती गई। आपको भूख लगा है, आपको प्यास लगा है, थाली सामने रख देता है, देखने मात्र से आपका प्यास नहीं बुझ सकता, भूख नहीं मिट सकता। ग्रास जब मुंह में डालते हैं तो एक ग्रास के बाद थोड़ी सी शांति मिलती है, दूसरा ग्रास खाते और शांति मिलती है, और तीसरा ग्रास जैसे खाते हैं तो क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है। ठीक उसी तरह से 7 दिन का ये ग्रास है, और जो कोई प्राणी इस ग्रास को खा लेता है और पी लेता है तो सोच लेना 7 जन्मों की जो भूख और प्यास था सब का सब उसका मिट जाता है। तो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री
मृत रसोन्मत्ता लीला मृत रसोन्मत्ता कथा मात्रे जीवना कथा मात्रे जीवना हरि शरणं एवं हि नित्यं येषां मुखे वचा तथा काल समादिष्टा जरायुष्मान वादते जरायुष्मान वादते। आदमी जंगल में गया और बीन बजाने लग गया। बीन की आवाज सुन के चारों तरफ से आदमी दौड़ता हुआ आया। बीन बजाने वाले से व्यक्ति ने पूछा कि बीन क्यों बजा रहे हो? कहा सांप को ढूंढ रहा हूं। मैं इसलिए बीन बजा रहा हूं कि मुझे सांप चाहिए। सब हंसने लग गए। अरे पागल, सांप तो बिल के अंदर में छिपा रहता है। का वो तो बिल के अंदर में छिपा रहता है, का इसलिए तो बीन बजा रहा हूं। जो बिल में रहता है वो बीन से बाहर आता है, याद रखना। जो बिल के अंदर में रहता है बीन बजाने से बाहर आता है। जैसे जैसे बीन बजता गया, 1 घंटे के बाद एक बिल से एक सांप बाहर निकल गया। और जैसे ही सांप को देखा, और वह सांप को देखते अगल बगल के आदमी भाग खड़े हुए, लेकिन बीन बजाने वाला भागता नहीं है। वो निर्लिप्त है, निर्विकार है, वो डर नहीं रहा है। सांप अलमस्त हो गया, नाचने लग गया। नाचते नाचते सांप बेशुद्ध हो जाता है। बीन बजाने वाला उसको पकड़ लेता है और एक पिटारी के अंदर में डाल करके चला गया। ठीक उसी तरह से जीवन में याद रखना, सदा बैकुंठ निलया, जो बैकुंठ में विराजमान परमात्मा, बैकुंठ जिसका घर है, ऐसे परमात्मा को लाने के लिए श्रीमद् भागवत रूपी बीन की आवश्यकता है। अगर श्रीमद् भागवत रूपी बीन बजाया नहीं जाएगा तो बैकुंठनाथ जो बैकुंठ में विराजमान हैं, जिनका वही घर है, वो इस पृथ्वी पर नहीं आ सकते। इसलिए जो भी आयोजक, देखो नाम भी बड़ा सुंदर, सीताराम ट्रस्ट, याद रखना। जो भी आयोजक वो बीन बजाया, कुछ लोग, हम लोग आके बैठ गए, जैसे बीन बजाने वाले के आवाज सुनकर आगंतुक आ जाता है, लेकिन सांप के प्रकट होने पर बहुत सब भाग जाते हैं। ठीक उसी तरह से याद रखना, जब भगवान श्रीमद् भागवत के द्वारा प्रकट होते हैं, जो भाग्यवादी होता है वही प्राप्त कर सकता है, और जो अभागा होगा वो भाग जाएगा, आएगा ही। ये भाग्य की बात है, याद रखना चाहिए। कितना सुंदर वेद व्यास ने, सदा बैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा। कोई व्यक्ति ये सोच रहे हो कि मैं भक्त हूं इसलिए जो है मैं भागवत करवा रहा हूं, मत सोचो ऐसा। आप नहीं करवा रहे हो, आपके पितृजन जो उनके कई एक जन्मों का जो अच्छे पुण्य संस्कार और कर्म थे, वो वर्तमान में आपके पास में आ गया और आपके मन में भाव पैदा हुआ कि मुझे भागवत कराना। वो कराने में आप स्वयं सामर्थ्यवान नहीं है, बल्कि आपके पूर्वज का
जो अनुग्रह है, कृपा है, उनकी भक्ति है, उनकी जो शरणागति है, उनकी देन है जो आप करवा रहे हो। आप तो अर्जुन के समान एक निमित्त मात्र हो, करने तो सब भगवान है, आपके पूर्वज लोग। लीलामृता रसोन्मत्ता भागवत वही सुनता है, भागवत वही कराता है जो रस में मत हो जाए। जिसके पास में रस ही नहीं आएगा तो वो भागवत क्या खाक कर आएगा। जो भगवान का संकीर्तन स्मरण, देखो दो तरह का भक्त होता है। एक भक्त जो कैसे होते हैं, समाधि में ऐसे बैठ गए, पद्मासन में बैठ गए, गरुड़ासन में बैठ गए, एक भक्त ये होते हैं। एक भक्त हमारे सरीखे भी होते हैं जो पलंग पर सोकर भी किताब पढ़ते रहते हैं, समझे न। तो दो तरह के भक्त होते हैं, दोनों की भक्ति में कमी नहीं है। आप सोचोगे कि भक्ति में कमी है, एक सिंहासन पर यूं बैठ करके और नाक दबा करके और हम कवम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पिवा, दाहिने नाक से जब हवा खींचो, बाएं से फेंको, ये प्राणायाम इत्यादियों को उपाय है। एक इस तरह की भी भक्ति होती है। और एक भक्ति ऐसी होती है कि हमको जब अवकाश मिला हम किताब लिए और पलंग पर सो गए और बुक पढ़ने लग गए। कौन सा बुक पढ़ते हैं? रामायण की, समझे न, भागवत की, गीता की, ये सारे किताब हैं, वेदों की, उपनिषदों का ग्रंथ पढ़ने लग गए। तो उनकी भक्ति और उनकी भक्ति में कोई कमी है ये कभी मत विचार करना। कभी मत विचार करना। एक गांव में होड़ मचल गया, लड्डू बनाने की होड़ मच गई। लड्डू समझते हो ना, बालाजी वाली बूंदिये के लड्डू बनने लग गया। एक तरफ एक भाई बनाती, दूसरे तरफ दूसरे बनाए, कहा तू ऐसी बनाती तो मैं भी ऐसे बनाऊं। तो भाई सोचने लग गए इसने सब कुछ तो डाला, केसर नहीं डाला, मैं अपने में केसर डाल दूं। बगल वाली बनाई थी उसमें सब डाली थी, केसर नहीं डाली थी, उसने केसर डाल दिया। अब भगवान के मंदिर में दोनों लेके चले। केसर वाली बाई सोचती है कि भगवान तो केसर को लेंगे, समझे न, इसमें इसने काजू डाला है, छुआड़ा डाला, सब डाला, केसर नहीं डाला, भगवान तो केसर वाला ही स्वीकार करेंगे। नहीं रे पागल, भगवान तो केसर वाला भी स्वीकार करते हैं और बिना केसर वाला भी स्वीकार करते हैं। भगवान स्वीकार क्या करते हैं? तेरे द्वारा बनाया हुआ जो भाव है उस भाव को स्वीकार करते हैं। कभी भगवान के लिए मत कह लो कि ये स्वीकार करते हैं और ये अस्वीकार करते हैं। ये स्वीकार अस्वीकार परमात्मा के जीवन में नहीं है, ये एक मानव काया की छाया का, माया का विवेचना है। परमात्मा माया से परे है, इसलिए वो तो तुम्हारी भाव को देखा। तुम्हारा भाव ये था कि केसर अधिक डाल दूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, और उसका ये भाव था कि मेरे पास ये चीज नहीं है प्रभु, तो मैं कहां से डालूं। तो तुमने धन का केसर डाल करके सदुपयोग किया, याद रखना। और उस आदमी के पास अगर धन नहीं रहकर और किसी से कर्ज लेकर के अगर वहां पर केसर डालता तो धन का दुरुपयोग होता, वो सदुपयोग नहीं होता। तो धर्म ऐसा करो जिस धन कर्ज लेकर धर्म करने की जरूरत नहीं। धन वो है जो मेरे पास में रहे और उस धन का उपयोग करते हैं तो वो धर्म होता है। और कर्ज लेके धर्म दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। इसलिए कभी भी जीवन में कर्ज लेके धर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम उस आदमी से बहुत नफरत करते हैं जो अपनी जिंदगी कर्ज के बेड़ियों में बांध देता है। यहां तो तुम पचा लोगे किसी के धन को, लेकिन ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाओगे? मरने के बाद तुम ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा तुझे? कर्ज ही कर्ज मिलेगा। लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रे का जीवन,
तो कथा मात्र एक जीवन। एक लड़की को मिठाई खाने की बचपन से आदत थी। दिन भर में 7 बार तो मिठाई खाता था। अवस्था आ गई 50। हम उसको जब कम से कम 40 साल से देखते आ रहे थे, बड़ा मिठाई खाता था। हम मना भी करते थे, छोड़ता नहीं था। एक दिन वो आदमी हमारे पास में आया, कहा स्वामी जी कोई उपाय बताओ। हमके क्या बात है? कहा डॉक्टर ने कहा मिठाई नहीं खाओगे मर जाओगे। कोई ऐसा मिठाई बताओ, कोई ऐसा मिठाई बताओ जिसके खाने से मुझे शुगर रोग भी नहीं हो, मिट जाए और हमको मीठा मीठा स्वाद भी लगे। हमने कहा हमारे पास में है एक, मैं सबसे बड़ा हलवाई हूं और हमारे यहाँ जो मीठा मिलता है ना, कथा मात्रे का जीवन है। हमारा जो कथा है ना, ये जो मीठा है, इस मीठा को अगर तुम पी लोगे, इस मीठा को खा लोगे तो जीवन भी तुमको मिलेगा। याद रखना, अगर तुम जिंदगी जीना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत रूपी कथा मीठा का पान करो। अन्य मीठाओं से तो रोग पैदा होगा और इस मीठा से रोग की निवृत्ति होती है, भव रोग की निवृत्ति होती है। तो श्री राम जय राम जय जय राम। गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवते ध्वने श्रीमद् भागवते ध्वने। हम लोग कलयुग के राज में रह रहे हैं। किसके राज में रह रहे हो? कलयुग के। इस कलयुग के राज में रहकर अपने को कैसे बचाओगे? अपने को कैसे सुरक्षित करोगे? अपने को कैसे रक्षित करोगे? हर आदमी सोचता है कि मैं भगवान की कथा सुनकर के अपनी रक्षा कर लूंगा। कोई आदमी सोचता है नहीं, इतना धन कमा लूंगा और चारों तरफ से लोहे की दीवार खड़ा करके मैं अपनी रक्षा कर लूंगा। कोई आदमी सोचता कांच का दीवार बना दूंगा, उससे मेरी रक्षा होगी। कोई सोचता नहीं नहीं बुलेट प्रूफ समझे न, घेराबंदी कर लूंगा। कोई कहता नहीं नहीं 4-10 वो जो आजकल नेताओं के पीछे चलते हैं ना, कमांडो, 10 कमांडो रख लूंगा, मेरा रक्षा हो जाएगा। काश अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई मरता ही नहीं। कोई मरता?
काश अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई नहीं मरता, सारा संसार अजर-अमर हो जाता, भगवान की लीला ही मिट जाती। लेकिन ऐसा कभी भी संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक ही संभव है, इस कलयुग के राज से बचने का एक ही संभावना हमारे पास में बचा हुआ है। जैसे कि शेर जब गर्जना करता है, जैसे सिंह की शब्द ध्वनि निकलती है, तो क्षुद्र जितने भी जीव हैं सब 9 2 11 हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से इस कलयुग के अंदर में विजय प्राप्त करना हो तो भगवान की शरणागति रूपी गर्जना अगर तुम्हारे पास में आ गया, भागवत की कथा की गर्जना आ गई, तो छोटे मोटे लाभ लाभ काम क्रिया सब सारे के सारे सब छिप जाते हैं। और जैसे शेर जंगल में दहाड़ता हुआ चलता है, ठीक उसी तरह से इस कलयुग के राज में हम सब दहाड़ते हुए चलेंगे। हमारा बाल न बांका कर सके और जग जन बैरी हो, सारा जगत भी दुश्मन हो जाए तो भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। श्रीमद् भागवत के रचयिता वेद व्यास ने हमें कितना सुंदर उपदेश दिया। हम लोगों का कितना अच्छा भाग्य, जीवन में कोई एक निमित्त बनता है, कोई एक निमित्त बनता है और हजारों के कान में ये वर्षा का बूंद पहुंच जाता है। ये कथा अमृत की बरसात का बूंद हजारों कानों में जाता है। आकाश तो एक है ना, हजार आकाश नहीं, एक आकाश है और उसमें विद्युत, समझे न, विद्युत का टंकार होता है और हवा के द्वारा बूंद गिरने लग जाता है और पता नहीं वो बूंद कितने शहर और कितने ग्राम और कितने तन बदन और कितने गृहस्थों किसानों के खेत में पहुंच जाता है। ठीक उसी तरह से याद रखना, जीवन में कोई एक निमित्त बनता है, वो आकाश है, याद रख। उस आकाश से श्रीमद् भागवत की बरसात होती है और आप यहाँ बैठे हो, इतने नहीं, इसकी हवा जहां तक फैलती रहेगी श्रीमद् भागवत का, चाहे वो सुने चाहे अनसुना करके भी रहेगा, तो भी ये उसे अमृत ही अमृत प्रदान करती है, अमृत ही अमृत प्रदान करती है। इसलिए श्रीमद् भागवत को चाहे अनबूझे से सुनो और चाहे सुलझ करके सुनो, दोनों तरफ से फायदा है, हर तरफ से। नारद भक्ति के पास में तो जरूर पहुंचते और मोक्ष देने में सामर्थ्यवान मां भगवती भक्ति है। उसके सबके पदार बिंद तक पहुंचाने में सामर्थ्यवान मां भगवती भक्ति है। उसकी गुणानुवाद कराने में भी सामर्थ्यवान मां भगवती भक्ति है। लेकिन कभी कभी भक्ति भी मोक्ष नहीं दे पाती और भगवान भी मोक्ष नहीं दे पाते। जब तक कि नारद ऐसे ज्ञानी गुरु ने मिलेगा तब तक भगवान भी मोक्ष नहीं दे सकते। जीवन में हमने बहुत अध्ययन किया। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे कविवर लोग जितने भी थे, चाहे वाल्मीकि हो, वेद व्यास हो, जो भी कहानी उत्पन्न होने लग जाता तो वहां ब्रह्मा को और नारद जी को, इन लोगों को पैदा कर देते हैं। हर जगह नारद जी पहुंच जाते। क्या नारद जी के सिवा उस संसार में कोई और भक्त नहीं था? वो ब्रह्मा और शिव से भी कोई और नहीं था जो ला करके इन्हीं को समावेश करते हैं? बाकी दुनिया में और कोई पैदा ही नहीं लिया था। कभी कभी विचार होता है ये झूठी कहानी है कि सच्ची कहानी। रामायण सुनो तो नारद जी, भागवत सुनो तो रामायण जी, और जब महाभारत सुनो तो रामायण, और गीता सुनो तो सब जगह रामायण, सब जगह नारद ही नारद आ रहे, ब्रह्मा आ रहे, शिव शनकादि देवता आ रहे। नारद कि मन में इच्छा हुई कि चलो मैं पृथ्वी में भ्रमण करूं, पृथ्वी के हर शहर हर तीर्थों में भ्रमण किया। तीर्थराज प्रयाग भी पहुंचे तो तीर्थों के गुरु अजमेर, पुष्कर,
जिस धरती पर जन्म लिए वो धरती कम नहीं है यहाँ से। हर आदमी कहते हैं कि साउथ में हम लोग जाते हैं भगवान का दर्शन करने, 108 वैकुंठ धाम है, लेकिन हम सब जिस धरती पर जन्म लिए हैं वो सारे तीर्थों का राजा है, तो दूसरा सारे तीर्थों का गुरु है। प्रयाग जो राजा है और हमारा पुष्कर जो क्या गुरु है, याद रखना। अब बताओ, जहां जिस धरती पर हम सबों ने जन्म लिया वहां गुरु और राजा मिल रहा है, तो भिखारियों की क्या जरूरत है? ऐसा मत कहना, ये भी कम नहीं है। उत्पन्ना द्राविड़े साहम, ये भक्ति जन्म लेती है द्रविड़ देश में। चाहे कर्म बस हम सब यहां आए, लेकिन भक्ति जन्म यहीं लिए। चाहे यहां का आदमी जैसा भी हो, हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि भक्ति इस धरा पर जन्म ले चुकी थी। भक्ति के भी मन में जिज्ञासा हुई, चलो केशव को ढूंढता हूं। यहां से निकल पड़ी। सेतु बंधना श्रीरंगम सेतु बंधनम। आज से 5,500 वर्ष पहले श्रीमद् वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की थी। आप ये विचार करना, श्रीरंगम आज से 5,500 वर्ष पहले ही स्थापित हो चुका होगा, क्योंकि भागवत में इसका वर्णन है। कोई प्रमाण ही सबसे बड़ा होता है। वेदव्यास का यह रचना है श्री कृष्ण कालीन में। भगवान श्री कृष्ण आज से 5,500 वर्ष पूर्व इस धरा का त्याग किए हैं, और उनके समय में ही हमारे वेदव्यास ने इस ग्रंथ की रचना कर दिया था। और उसमें स्पष्ट लिखा, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, स्वतः प्रमाणित। आज हमारा कानून भी कहता है, 30 वर्ष पुराना अगर आपके पास में रजिस्ट्री है ना, कागज, उसके लिए गवाह देने की किसी की जरूरत नहीं। कागज देखकर ही जज फैसला कर देता कि यह सही है, चाहे आपका गलत ही क्यों नहीं रहे, लेकिन 30 वर्ष पुराना होना चाहिए। ठीक उसी तरह से श्रीमद् भागवत जब 5,500 वर्ष पुराना कागज है, तो ये मान के चलना कि 5,500 वर्ष पूर्व ही ये सारे तीर्थ क्षेत्र थे। ये वैकुंठ आदि 108 जो दिव्य देश हैं, ये 5,500 वर्ष पूर्व ही होंगे। रामानुज स्वामी जी ने तो उसकी खोज की, मां भगवती गोदाम्बा अंडाल तो उसकी खोज की। ये पहले से था और है और रहेगा। भक्ति इस देश में जन्म लेकर के यहां से निकल पड़ती है। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुजराते जीर्णताम गतः। जब कोई बालिका जन्म लेती कितनी सुंदर लगती है, साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक सरस्वती लगती है, और हर आदमी वो छोटे सी बालिका को अपने गोद में बैठा लेता है। लेकिन उस बालिका का ज्यों ज्यों उम्र बढ़ने लग जाता है, तो उसका पिता भी उसको अपने गोद में क्या बैठाता है? नहीं बैठाता। समाज नहीं कहता, देश नहीं कहता, हमारा शास्त्र नहीं कहता। अपनी बालिका है, अपनी द्वारा जन्म लिया है, छोटा सा है, तो सारा समाज उसको गोद में लेते हैं, जंघे पे बैठाते हैं। ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़ती जाती है, हमें संस्कार और हमारा जो संस्कृति है वो हमको बांध देती है। ठीक उसी तरह से जीवन में याद रख, भक्ति जब जन्म ली थी इस देश में तो एकदम सुंदर थी, लेकिन महाराष्ट्र में जाने के बाद वो जीर्ण होने लग गई, और गुजरात में जाने के बाद एकदम बुढ़ी हो गई।
एकदम जीर्ण हो गई थी। लेकिन उसके 2 लड़के भी थे, ज्ञान और वैराग, अपने बच्चे के साथ में चले थे। मां सोचने लगे कि मैं तो मां हूं, मैं जीर्ण हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे सामने मेरा बेटा भी बुढ़ा हो जाए तो मां को बड़ा कष्ट होता। तो मां अपने बेटे को लेकर वृंदावन धाम चली गई। जैसे वृंदावन धाम में, तुम बिन कौन खबर ले मेरी, तुम बिन कौन खबर ले मेरी, तुम बिन कौन खबर ले हरि बिन कौन खबर ले मेरी, हरि बिन कौन खबर ले मेरी, प्रभु बिन कौन खबर ले मेरी, हरि बिन कौन खबर ले मेरी, हरि बिन कौन खबर ले मेरी, गोवर्धन बिन कौन खबर ले मेरी, प्रभु बिन कौन खबर ले मेरी, ओ रामा, ओ रामा, ओ रामा, तुम माधव, हो रामा, हो रामा, प्रभु बिन कौन खबर ले मेरी, प्रभु बिन कौन खबर ले मेरी, वृंदावन का सानिधान, वृंदावन के कुंज गलीने में, वृंदावन के कुंज गलिन 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 में, तेरत राधा प्यारी, तीरथ राधा प्यारी हो, वृंदावन के कुंज गलिन में तीरथ राधा प्यारी, वृंदावन के कुंज गलिन में तीरथ राधा प्यारी हो, तीरथ राधा प्यारी, तीरथ राधा प्यारी,